हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो मुख्य रूप से 5 टाइप के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपोरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको नरेशन में असर्टिव सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि ही हैज सेड मेनी टाइम्स आई शैल ओबे द रूल्स। तो फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें उसके रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देना होता है। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन होता है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, जिसमें बताया गया हो स्पीकर और लिसनर के बारे में। और रिपोर्टेड स्पीच, स्पीकर ने जिस बात को कहा है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, जो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तभी हमें पता चलेगा कि इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से हम चेंजिंग करेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ पे है वो है हैज सेड। इसमें हैज का यूज़ किया गया है, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और जैसा कि रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये इसी टाइप का सेंटेंस है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि कॉमा के बाहर वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें कभी भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ लिख देंगे। सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड का सेड ही लिखेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आया होता तो सेड टू यहाँ पे लिखा गया होता और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते। तो ही हैज़ सेड, और फिर यहाँ पे मेनी टाइम्स है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, ही हैज़ सेड मेनी टाइम्स। अब जहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, उसे हटा के हमें कनेक्टिव वर्ड का यूज करना होता है। और फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है कि जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस होगा, और ये कैसे पता चलेगा कि असर्टिव सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में आपको फुल स्टॉप यहाँ पे मिल जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का यूज करते हैं। तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और इसके स्थान पे दैट लगाएंगे। और फिर हमें देखना है रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे सब्जेक्ट आई आया हुआ है और आई फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई या वी अगर यहाँ पे आएगा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट तो इसे हमें चेंज करना होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इसलिए आई के स्थान पे हमें ही का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे शैल आया हुआ है, और अगर ये पास्ट में होता, हैज़ यहाँ पे ना होता, तो यहाँ पे हमें वुड का यूज़ करना होता, विल या शैल को वुड में चेंज करते। बट ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, इसलिए इसके टेंस में चेंजिंग हमें नहीं करना है। बट यहाँ पे ही आ गया, ही के साथ हम विल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे विल हो जाएगा, ही विल ओबे द रूल्स। तो इस प्रकार से इसे हम चेंज कर देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द साइंटिस्ट सेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अर्थात साइंटिस्ट ने कहा कि जो प्रकाश है वो ध्वनि से अधिक तेज चलती है। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस में एक फैक्ट बताया गया, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और जब भी किसी एक फैक्ट की बात होती है, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कोई हैबिचुअल ट्रूथ होता है, जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ईडियम्स भी आ सकते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ईडियम्स आए हुए हैं तो उसे भी हमें चेंज नहीं करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे द साइंटिस्ट। द साइंटिस्ट सेड का यहाँ पे सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो द साइंटिस्ट सेड, और इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें यहाँ पे दैट का यूज़ करना है, क्योंकि इसे ज्वाइन करने के लिए एक कनेक्टिव वर्ड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो यहाँ पे हम दैट का यूज़ कर देंगे और बाकी सब पूरा वैसे ही नोट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। तो ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। द साइंटिस्ट सेड दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। देखा जाए तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस में था, सेड आया है, बट ट्रेवल्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं किया क्योंकि इसमें एक फैक्ट बताया गया है, तो इसे हमें चेंज नहीं करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी सेड टू हर पेरेंट्स आई सेंड यू लेटर एवरी मंथ। अर्थात उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं आपको हर महीने पत्र भेजती हूँ। तो शी सेड टू हर पेरेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा शी,
और सेड के बाद टू यहाँ पे है, अर्थात एक ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें सेड टू को चेंज करना होगा टोल्ड में। ये हो गया शी टोल्ड। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे हर पेरेंट्स, शी टोल्ड हर पेरेंट्स, और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा है एक असर्टिव सेंटेंस है। अब इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आई है जो कि फर्स्ट पर्सन का है, और हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे शी है और आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो हम सब्जेक्टिव केस शी ही लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है सेड टू, ये पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और इसको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल से बनाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्ब सेंड है, तो सेंड का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सेंट, दैट शी सेंट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसे हमें चेंज करना होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो यू को चेंज करेंगे हर पेरेंट्स के अनुसार। तो पेरेंट्स यहाँ पे प्लूरल है और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। और यू यहाँ पे वर्ब के बाद आया, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, बट हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। अगर वो यू वर्ब के बाद आया तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस है, और अगर वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे यू सेंड हमारा वर्ब है, इसके बाद आया है, अर्थात एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो दे को ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा देम। लेटर एवरी मंथ, इसको हम ऐसे लिख देंगे एवरी मंथ। तो ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी सेंट देम लेटर एवरी मंथ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है राधा सेड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफीट यू। तो राधा सेड, इसमें भी देखा जाए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे राधा, सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखेंगे, राधा सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कनेक्टिव वर्ड दैट आएगा। अब इसमें आई फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है राधा जो कि स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रोनाउन शी का यूज़ करेंगे राधा के लिए। अब सेड यहाँ पे देखेंगे ये पास्ट टेंस में है, तो इसका टेंस भी चेंज होगा, और इज एम आर अगर आएगा तो उसे हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, तो शी के साथ यहाँ पे हम वॉज का यूज़ कर देंगे। राधा सेड दैट शी वॉज नॉट ट्राइंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है, नॉट ट्राइंग, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। राधा सेड दैट शी वॉज नॉट ट्राइंग टू डिफीट, और यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन वहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लेते हैं तो हम ही का यूज़ कर सकते हैं, और यू यहाँ पे वर्ब के बाद आया अर्थात ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का भी हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा, तो ये हो जाएगा हिम। इस तरह से सेंटेंस हमारा बन गया, राधा सेड दैट शी वॉज नॉट ट्राइंग टू डिफीट हिम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रेन सेड वी हैव डन आवर होमवर्क। द चिल्ड्रेन सेड, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे द चिल्ड्रेन, और सेड का सेड ही लिखना होगा क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है सेड के बाद। अब इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का यूज़ करेंगे। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे होता है, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। द चिल्ड्रेन सेड दैट दे, और हैव यहाँ पे आया है क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो हैव को हमें चेंज करना होगा हैड में, हैज़ या हैव को हैड में चेंज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैड हो गया, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ही आती है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आवर आया हुआ है, तो आवर भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसको भी चिल्ड्रन के अनुसार चेंज करेंगे, अर्थात यहाँ पे दे के अनुसार इसको चेंज किया जाएगा। तो आवर ये पॉजिटिव केस है, तो इसके स्थान पे दे का पॉजिटिव केस दियर हो जाएगा, दियर होमवर्क। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स।
तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है आई सेड टू हिम यू हैव बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस लास्ट वीक। तो सबसे पहले हम इसका रिपोर्टिंग स्पीच देखेंगे। इसमें सेड टू आया अर्थात ये पास्ट टेंस में है, और इसका रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें हैव बीन आया हुआ है अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पहला सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और सेड टू को हमें चेंज करना होगा टोल्ड में, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम, आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें दैट का यूज़ करना है। अब इसके बाद देखेंगे यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के, तो यहाँ पे हिम है और यू यहाँ पे वर्ब के पहले आया अर्थात ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस हमें यहाँ पे लिखना होगा ही, और हैव बीन को हम चेंज करते हैं हैड बीन में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लिखनी है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। और इसके बाद दिस लेसन यहाँ पे आया है, दिस को हम चेंज कर देते हैं दैट में, ये हो जाएगा दैट लेसन। सिंस लास्ट वीक है तो ये हो जाएगा सिंस, लास्ट को यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं प्रीवियस में, सिंस प्रीवियस वीक। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन लर्निंग दैट लेसन सिंस प्रीवियस वीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, द बॉय सेड आई सॉ एन एलिफेंट ऑन दिस रोड यस्टरडे। तो द बॉय सेड यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है, और आई सॉ यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट द बॉय, और सेड का यहाँ पे सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बॉय है, बॉय के लिए हम प्रोनाउन ही का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सॉ आया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है, और पास्ट इंडेफिनिट को हमें चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट में। यानी कि हमें अगर सेकंड फॉर्म दिखाई दे या फिर डिड दिखाई दे तो उसमें हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो हम यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे अब। और फिर सॉ का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना होगा सीन, ही हैड सीन एन एलिफेंट ऑन दिस रोड है तो ऑन दैट रोड हो जाएगा, दिस को दैट में चेंज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे यस्टरडे आया हुआ है, यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, तो ये हो जाएगा द प्रीवियस डे। तो सेंटेंस हमारा ये चेंज हो गया, द बॉय सेड दैट ही हैड सीन एन एलिफेंट ऑन दैट रोड द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से कहा आई वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस साड़ी फॉर यू, अर्थात मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ढूंढ रहा था। तो इसका रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से कहा। तो इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो चेंजिंग करना नहीं है, सीधे यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और सेड टू को हमें चेंज करना होगा टोल्ड में, क्योंकि इसका रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस है। तो हो गया ही टोल्ड हिज वाइफ। जब हम टोल्ड का यूज़ कर देते हैं तो टोल्ड के साथ ये टू नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ही टोल्ड हिज वाइफ। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें दैट का यूज़ करना है कनेक्टिव वर्ड के रूप में। अब आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी हमें ही का ही यूज़ करना है। और इसके बाद यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, अर्थात ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, और पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो अर्थात हमें वॉज वर्ब को चेंज करना होगा हैड बीन में, तो यहाँ पे हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ नाइस साड़ी फॉर यू यहाँ पे है, यू को हमें चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट वाइफ है अर्थात ये एक स्त्रीलिंग है तो शी का यूज़ होगा इनके लिए, और यू यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा फॉर हर। तो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ नाइस साड़ी फॉर हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल हाउस बिफोर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे शी सेड पास्ट में है, तो यहाँ पे हम शी सेड का शी सेड ही लिखेंगे क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का यूज़ करना है। आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शी हो जाएगा। अब यहाँ पे हैड आया हुआ है,
हमने आपको बताया कि जब पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तब भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तब भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में ही रहता है तो हमें उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। ये बात याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। बट अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में ही रहता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है तो हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे हैड है तो हमें हैड ही लिखना है। नेवर, यहाँ पे नेवर है, नेवर लिख देंगे। थर्ड फॉर्म सीन सच अ ब्यूटीफुल हाउस। और यहाँ पे जो बिफोर आया हुआ है फ्रेंड्स, बिफोर को आप चाहे तो अगर नहीं भी चेंज करेंगे तब भी करेक्ट रहेगा सेंटेंस हमारा, और अगर आप चाहें तो बिफोर को अर्लियर में चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे बिफोर आया होगा बिफोर को हम अर्लियर में चेंज कर सकते हैं, और नहीं भी चेंज करेंगे तब भी वो गलत नहीं होगा। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते हैं। और फ्यूचर की जहाँ तक बात है तो फ्यूचर में केवल विल या शैल को वुड में चेंज कर दिया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।